नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम आशिक में। चलिए, आज के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी पुलिस एसएससी जीडी एंड आने वाले जो 2024-25 के क्वेश्चंस होंगे या एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? ऑप्शन हो जाएगा गुरु हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। आपका सही आंसर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को मुगलों जो जहांगीर है उन्हें मृत्युदंड दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा था? नूरजहां बेगम, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, जहां आरा। आपका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने जो है वो मुगलों का इतिहास विवरण लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को या 24 नवंबर 1949 को। आपका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? वीडी सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, रासबिहारी बोस। आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार जो हमारे आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने ही आर्मी का गठन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी? ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, उषा मेहता, सुजाता कुलकर्णी एम फातिमा बीबी। कौन बनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीबी। चलिए बहुत सारे लोगों का इसमें सुजाता, उषा, बहुत सारे लोगों का आया होगा, लेकिन आपका सही आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीबी। ये हमारे भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक के धन विधेयक होने पर निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री। चलिए इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का काला पानी एवं सुस्ता क्षेत्र विवाद है? नेपाल के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ या भूटान के साथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ। नेपाल के साथ जो है वो भारत का सुस्ता क्षेत्र विवाद है और काला पानी का भी विवाद है। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है सर्वश्रेष्ठ, कुशल राजकोष के प्रबंध, बैंकिंग सुधार, ग्रामीण विकास एवं निर्धनता देखभाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास एवं निर्धनता देखभाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है क्या है? इसका दिवालियापन, व्यापार चक्र, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं, आर्थिक असमानता। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक असमानता। सापेक्ष निर्धनता का ये अर्थ है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। कब लागू हुआ था? सितंबर 2002 में, 10 में, अप्रैल 2010 में, अक्टूबर 2009 में, जून 2009 में। कब लागू हुआ था? ये अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस क्रिकेट को अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला? विराट कोहली, मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा या शिखर धवन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, वो भी 2023 में मिला था उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृगराज का पर्यायवाची शब्द, मृगराज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? भालू, हाथी, शेर या हिरण? चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरण। मृगराज का मतलब होता है हिरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप में लिंगानुपात कितना है? लक्षद्वीप में लिंगानुपात कितना है? इसको आप लोग, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग हमेशा याद करके रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 946। 1000 में 946 किसका है? ये लक्षद्वीप का लिंगानुपात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर इंडस फूड 2024 का आयोजन किया गया? ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मोहाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में इंडस फूड 2024 का आयोजन किया गया है। इसको याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? फीताकृमि, केचुआ, सैडवर्म, रक्तवर्म? आपका सही आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मानव के लिए। चलिए, क्योंकि केचुआ के बिना मतलब खेत में फसल जो है वो अच्छी नहीं होती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये है हमारे लिए, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सामान्य दूध का पीएच कितना होता है? जो हम लोग दूध पीते हैं उसका पीएच कितना होता है? 9.1 से लेकर के 9.3 तक, या 6.7 से लेकर 6.9 तक, 8.1 से लेकर 8.3 तक, या फिर 5.4 से लेकर 5.6 तक? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 6.7 से लेकर 6.9 तक। इतना ही हमारे दूध का पीएच मान होता है, जो हम लोग नॉर्मली दूध पीते हैं उसका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन, मायोसिन, ग्लूटेन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, मायोसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति कहाँ धीमी होती है? जल में, लोहा में, हवा में, हाइड्रोजन में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हवा में। हवा में जो है वो ध्वनि की गति धीमी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र या फिर देश समझ लीजिए, देश है। विश्व में, हमारे पूरे विश्व में ये पूछा गया है। विश्व में जो है वो पूरा कौन सा मतलब ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या फिर भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जो है अमेरिका जो देश है ये विश्व में सबसे ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करने वाला देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन से। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? स्टेनलेस स्टील बनाने में कौन सी धातु मिलाई जाती है लोहे के साथ? जस्ता, निकेल, मैग्नीज और टीन। इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो आपका कौन सा मिलाया जाता है, आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, इसमें मिलाया जाता है निकेल। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ निकेल मिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना, पत्ती, फल, जड़। तो अदरक का कौन सा हिस्सा खाते हैं हम लोग? हम लोग अदरक का तना खाते हैं। चलिए, जो आप लोग अदरक डालते हैं चाय में ना, वो आप लोग तना खाते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? जो हम लोग अंतरिक्ष जो जाते हैं ऊपर, मतलब जो चांद पर से आप लोग देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा आकाश सबको? वो आपको काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग को खुद बताना है। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश, अभी हमने आगे आपको बताया था कि कौन सा है जो विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादक करता है। थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या भारत। चलिए इसका आंसर आपको बताना है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।